अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 11 चैप्टर नंबर 9 टॉपिक नंबर 3 सब टॉपिक नंबर 6 ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द मूवमेंट ऑफ प्रिपेयर्ड फूड ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स to different parts of the plant body through phloem tissue is called translocation of organic fluid। कह रहे बच्चों, जो हमारे पास प्रिपेयर्ड फूड होती है, जो हमारे पास फूड प्रिपेयर होती है थ्रू फोटोसिंथेसिस इन लीव्स, उसकी जो मूवमेंट होती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, ठीक है, फ्लोएम टिश्यू के थ्रू, उसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक फ्लूइड्स। नेक्स्ट पेज पे देखें, आपको नजर आ रहा होगा फिगर 9.8 स्टोमेटा ओपनिंग एंड स्टोमेटा क्लोजिंग शो की हुई है। ठीक है, ये अगर आप देखें तो इसमें पोटेशियम माइंस का भी बताया हुआ है कि जब डे टाइम पे फोटोसिंथेसिस हो रही होती है तो CO2 लेवल क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। तो जो पोटेशियम आयंस देखे के पॉजिटिव, वो इनवर्ड मूव कर रहे हैं। जब वो इनवर्ड मूव करते हैं तो साथ में जो मैलिक एसिड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है मेलेट आयन में और हाइड्रोजन आयन में। ठीक है, और जो हमारे पास जो पोटेशियम आ रहा है वो मेलेट आयन के साथ मिलकर पोटेशियम मेलेट बना देता है। जब वो होगा तो जो वाटर का पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से वाटर इनवर्ड मूव करेगा और जो गार्ड सेल्स है वो टर्गेट हो जाएंगे और स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। ठीक है, साथ में फिगर 2 में देखें स्टोमेटा क्लोजिंग, देखें इसमें जो इसमें वाटर है वो आउटवर्ड एरो बाहर की तरफ लगा हुआ है, गार्ड सेल से बाहर मूव कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जब एट इवनिंग जब हमारे पास फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है तो जो CO2 का लेवल है तो दोबारा राइज होना शुरू हो जाता है, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि के प्लस आयंस आउटवर्ड मूव करना शुरू कर देंगे गार्ड सेल से। ठीक है, वो पहले वो क्या गार्ड सेल में मूव कर रहे थे इनवर्ड, अब वो आउटवर्ड मूव करेंगे, यानी गार्ड सेल से बाहर मूव कर देंगे सराउंडिंग एपिडर्मल सेल्स में। साथ में क्या होगा कि जो हमारे पास मैलिक एसिड है वो दोबारा कंबाइन बन जाएगा, हाइड्रोजन आयन और मेलेट दोबारा कंबाइन होकर क्या बना देंगे, मैलिक एसिड। तो जब हमारे पास पोटेशियम मेलेट ही नहीं होगा तो जो गार्ड सेल्स है उनका वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है सराउंडिंग सेल से। ठीक है, जब वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो वाटर मूव कर जाएगा गार्ड सेल से किधर, सराउंडिंग एपिडर्मल सेल से। जब वाटर सेल मूव कर जाएगा गार्ड सेल से तो वो क्या हो जाएंगे, फ्लैसिड हो जाएंगे और स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें पैटर्न और डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलोकेशन की। जो हमने कह रहा कि ऑर्गेनिक सॉल्यूट या फूड है उसकी पैटर्न या डायरेक्शन क्या है ट्रांसलोकेशन की, कि वो कैसे मूव करता है, कौन सी डायरेक्शन में मूव करता है। Like ascent of sap, this movement cannot be characterized as upward or downward because prepared food is to move to different direction। कह रहा कि जैसे एसेंट ऑफ सैफ हमने पढ़ा है, वो क्या था कि अपवर्ड मूवमेंट थी किसकी, वाटर की और मिनरल्स की। कह रहा कि ये जो फूड की मूवमेंट है ना, इसको हम अपवर्ड या डाउनवर्ड करेक्टराइज नहीं कर सकते, क्योंकि जो फूड प्रिपेयर्ड होती है लीव्स में उसको डिफरेंट डायरेक्शंस में जाना होता है। ठीक है, उसको पूरे प्लांट बॉडी में जाना है। Therefore, to define the direction of this movement, it is usually said that translocation always occurs from a source toward a sink। So, इसको डिफाइन करने के लिए इसकी डायरेक्शन को, ट्रांसलोकेशन की, तो हम क्या कहते हैं कि ये जो मूवमेंट है ये क्या होती है, ये जनरली होती है सोर्स से किसकी तरफ, सिंक की तरफ। सोर्स क्या है कि जहाँ पे जो ऑर्गेनिक फ्लूइड या फूड बन रही है वहां से ये सिंक की तरफ जाते हैं। ठीक है, द टर्म सोर्स इज अप्लाइड टू एरिया of supply of food such as food manufacturing organ or storage organ when it supplies the food। कह रहा है कि इसमें जो सोर्स है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कि वो एरिया जहाँ पे जो फूड है वो प्रिपेयर हो रही है या वो ऑर्गन जहाँ पे फूड स्टोर थी। द टर्म सिंक इज यूज फॉर एरिया ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फूड सच एज मेटाबोलाइजिंग ऑर्गन और स्टोरेज ऑर्गन। और कह रहा है जो सिंक टर्म है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कि वो एरिया प्लांट का जहाँ पे फूड ने क्या ना यूटिलाइज होना है। ठीक है, जैसे लीव्स में अगर फूड प्रिपेयर हो रही है तो वो सोर्स है, और अगर वो रूट्स में जा रही है, स्टेम में जा रही है, जहाँ पे उसने यूटिलाइज होना है तो वो उसका क्या है, सिंक है। लीफ इज प्योरली अ सोर्स while fruit is particularly a sink। on the other hand, root and stem act as both source and sink। यार ये जो लीफ है ना ये प्योरली सोर्स है। ठीक है, कि ये फूड क्या करता है, प्रिपेयर करता है, जबकि जो फ्रूट है ये पार्टिकुलरली मेनली ये सिंक के तौर पे काम करता है। ऑन दी अदर हैंड जो रूट और स्टेम होते हैं ये सोर्स और सिंक दोनों के तौर पे क्या कर सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें कंपोजिशन ऑफ ट्रांसलोकेटिंग फ्लूइड फ्लोएम सैप।
यार कि ये जो अब फ्लोएम सैप है हमारे पास, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसमें हमारे पास है क्या है जिसको हमने मूव कराना है। The studies of composition of phloem sap have revealed it consists of 10 to 25% dry matter. The 90% of this dry matter is sucrose, cane sugar, while remaining are other organic compounds. यानी कि इसकी जो कंपोजिशन को जो स्टडी किया गया है उसने रिवील किया है, बताया कि जो इसका कंपोजिशन का 10 to 25% होता है वो ड्राई मैटर होता है, और इस 10 to 25 का जो 90% है वो मेनली क्या होता है, सुक्रोज होता है। ठीक है, जिसको हम कॉमनली कैन शुगर कहते हैं, और जो बाकी 10% है वो बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन, अब ये जो ट्रांसलोकेशन है ये होती कैसे है। The most acceptable theory which explains mechanism of translocation of organic fluids is pressure flow और mass flow theory। क्या है कि जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी है जो एक्सप्लेन करती है कि जो ऑर्गेनिक फ्लूइड्स की ट्रांसलोकेशन होती है वो कैसे होती है, इसका जो मैकेनिज्म एक्सप्लेन करती है वो है हमारे पास प्रेशर फ्लो या मैस फ्लो थ्योरी। ठीक है, जैसे एसेंट ऑफ सेफ्ट में हमने पढ़ी थी ना टैग थ्योरी, कि वो वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है कि जो हमें मैकेनिज्म बताती है कि एसेंट ऑफ सेफ्ट बेसिकली होता कैसे है। तो इसी तरह जो ऑर्गेनिक फ्लूइड्स की जो ट्रांसलोकेशन है इसको कौन एक्सप्लेन करता है, प्रेशर फ्लो और मैस फ्लो थ्योरी। According to this theory, the sugars produced in source regions such as photosynthesizing leaves or storage places are loaded into phloem sieve tube elements by companion cells। यानी कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जो भी शुगर जो प्रोड्यूस होती है सोर्स रीजन में वो कोई भी हो सकता है, या तो फोटोसिंथेसाइजिंग लीव है कि जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुई है और वहां पे हमारे पास फूड प्रिपेयर हुई है, या कोई स्टोरेज प्लेस भी हो सकती है। वहां से क्या होगा कि जो शुगर्स हैं सबसे पहले वो किस में लोड की जाती हैं, वो की जाती हैं फ्लोएम सीव ट्यूब एलिमेंट्स में। द एक्टिव ट्रांसपोर्ट इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन द फ्लोएम। कह रहे हैं ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये क्या करता है कि शुगर की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है फ्लोएम के अंदर। Thus solute potential and water potential are decreased। जब शुगर की कंसंट्रेशन फ्लोएम में ज्यादा हो जाएगी, जब ज्यादा शुगर को हम लोड कर देंगे फ्लोएम के अंदर तो उसका वाटर पोटेंशियल ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। एज अ रिजल्ट वाटर मूव्स टू फ्लोएम बाय ऑस्मोसिस फ्रॉम नियर बाय जाइलम सेल्स एंड इंक्रीजेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, any pressure by the presence of water in the phloem cells, which pushes forcibly sugary solution away from leaf source। अच्छा बच्चों, होगा क्या मैं आपको बताता हूँ। सिंपली जब शुगर जहाँ पे लीफ से मारी है ना उस सबसे पहले वो जाएगी फ्लोएम में। जब फ्लोएम में बहुत सारी शुगर स्टोर हो जाएगी तो फ्लोएम का जो वाटर पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो सराउंडिंग सेल्स हैं वहां से वाटर किस में आ जाएगा, फ्लोएम में। और वो क्या करेगा, एक प्रेशर क्रिएट कर देगा, और जो वो प्रेशर क्या करेगा, वो जो शुगर्स हैं उनको मूव करेगा और लीफ से दूर ले जाएगा। द प्रेशर ग्रेडियंट फ्रॉम सोर्स टू सिंक causes translocation from area of high hydrostatic pressure to area of low hydrostatic pressure। और कह रहा है ये जो प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है ना हाई लो प्रेशर, ये क्या करता है, ये मूव करता है ट्रांसलोकेशन करता है ऑर्गेनिक फ्लूइड्स की हाई एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू द एरिया ऑफ लो प्रेशर। When the solution is reached to the sink, such as roots, the root cells actively absorb organic fluid from the solution. The loss of fluid in phloem sap causes an increase in fluid potential, so the water from phloem flows back to xylem tubes। अच्छा बच्चों, अब होगा क्या, जब ये सोल्यूशन पहुंच जाएगा ना सिंक पे कि जहाँ पे इसने जाना है, लाइक रूट्स में पहुंच गया है, तो रूट के सेल्स जल्दी से क्या करेंगे, उसमें जो शुगर है ऑर्गेनिक शुगर है ना वो ऑब्जॉर्ब कर लेंगे सोल्यूशन में से। तो जब सोल्यूट्स निकल जाएंगे सोल्यूशन में से तो जो उसकी वाटर पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, दोबारा फ्लोइंग का इंक्रीज हो जाएगा। तो वाटर क्या करेगा, फ्लो बैक कर जाएगा जाइलम ट्यूब्स में। तो है ये है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ फ्लोइम सैप। ठीक है, सो स्टूडेंट्स हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।